हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रेट लाइंस पे, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है। इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में, इंजीनियरिंग ले लीजिए या फिर बीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स ले लीजिए, उस पे क्वेश्चंस बने हैं। और ये कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्करेंट लाइंस। देखिए कॉन्करेंट लाइंस मतलब क्या होता है, पहले तो डिफिनेशन समझ लीजिए। बेसिकली आपको क्वेश्चन में 3 लाइंस पे देते हैं, बट इवन आप 2 लाइंस पे भी आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए 2 लाइंस को बोलेंगे कॉन्करेंट, मतलब ये दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगी। अब इसी तरीके से अगर 3 लाइंस की बात करेंगे तो ये तीनों लाइंस जो है एक पॉइंट से पास करेंगे। मतलब क्या है कि एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं। अब हम बेसिकली क्वेश्चन में आप देखेंगे 3 लाइंस देते हैं। एक लाइन ये है, ठीक है ना, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन बना नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट ठीक है, आप इसको ऐसे चलिए, ओहो चलिए ठीक है। अब ये देखिए ये मेरा कॉमन पॉइंट है P। तो इसका मतलब क्या है कि 3 लाइंस को हम कॉन्करेंट कब बोलेंगे? जब ये तीनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगी। सिंपल सा डिफिनीशन ये है। अब अगर ये लाइंस मैं अलग अलग लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन जो है वो मेरी है a1x प्लस b1y प्लस c1 दिस इज इक्वल टू 0। दूसरी जो लाइन है मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 दिस इज इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन जो है a3x प्लस b3y प्लस c3 दिस इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स है। अब ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। आपको जनरली क्या बोलता है ना, या तो बोलेगा कि प्रूव करो ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, या फिर दूसरे टाइप से जो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है कि 2 लाइंस का इक्वेशन दे देगा, तीसरी लाइंस का भी इक्वेशन देगा, लेकिन उसमें एक कांस्टेंट लैम्डा या कुछ के वो इन्वॉल्व कर देगा और बोलेगा कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तो उस के या लैम्डा की वैल्यू निकालिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। कॉन्करेंट लाइंस का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया कि एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 2 लाइन का इक्वेशन पकड़ूं, उनको सॉल्व करूं, और उनको जब सॉल्व करूंगा तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, मतलब ये पॉइंट P निकल गया, ठीक है। अब अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो ये पॉइंट P जो है ना, ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट 2 लाइंस को सॉल्व करके निकाले आप, वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। बस सेटिस्फाई करवा दीजिए। अगर सेटिस्फाई करता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करके जो P का कोऑर्डिनेट्स आया, मान लीजिए x1 y1, तो ये x1 y1 इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा तीसरी लाइन के, तो राइट हैंड साइड 0 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई कर देगी। अगर ऐसा हो जाता है मतलब तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। डिटर्मिनेंट आप पढ़े हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे अगर 11th में हैं तो आपको शायद डिटर्मिनेंट जो है अभी नहीं पढ़े होंगे, आप 12 में जैसे जाएंगे पढ़ लेंगे आप वो। तो डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से बड़ा इजीली आप कर सकते हैं। क्या होता है ना, पहली लाइन का जो कोफिशिएंट्स है x और y के और प्लस कांस्टेंट टर्म, इसको फर्स्ट रो कर दीजिए उस डिटर्मिनेंट का, मतलब 3x3 का डिटर्मिनेंट बनाना है। सेकेंड रो जो होगा सेकेंड लाइन के इसी तरीके से जो xy के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, और उसी तरीके से थर्ड लाइन, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0। अब ये 0 क्यों करता है, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ना कि अगर ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो ये बोलता क्या है ना कि जैसे हम ट्रायंगल फॉर्म करवाएंगे और ट्रायंगल का एरिया निकलवाएंगे। डिटर्मिनेंट का ये भी एक एप्लीकेशन है। अब चूंकि ये लाइंस तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही है ना, तो जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगी तो अब ये सी बात है, वो जो ट्रायंगल मैं एज्यूम कर रहा हूं उसका एरिया 0 होगा, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आता है कि डिटर्मिनेंट मेरा 0 हो गया, ठीक है। चलिए, ये सबसे मतलब शॉर्ट तरीका है जिसको आप यूज करते हैं। बट जो मेरे प्यारे बच्चे 11th में हैं, वो जो मेथड मैंने बताया कि 2 लाइंस को पकड़िएगा, सॉल्व करिएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, तीसरी पे रखेंगे, सेटिस्फाई कर देगा, कॉन्करेंट हो जाएंगी। लेकिन जो 12 में है या 12 पास आउट है, आप ये डिटर्मिनेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना तो थोड़ा सा इफेक्टिवली क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैंने आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा हुआ है पूरा जो 2 कॉन्सेप्ट बताए कि 3 लाइंस दिस आर कॉन्करेंट इफ मेथड 1 वही कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी 2 लाइन को लेके निकालिए,
और वो जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आता है तीसरे को अगर सेटिस्फाई कर देता है तो वो लाइन जो है, तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाएंगी, या फिर मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म में जो आपको बताया, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा है यही कि अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं तो फिर इसी को ऑलवेज यूज करिए, थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। चलिए अब फटाफट बिना देर किए इस पे 2 क्वेश्चंस मैंने लिया है और आप देखेंगे ना इस तरह के क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चंस किसी न किसी एंट्रेंस में आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला यहां पे दे देगा कि कॉन्करेंट है, बोल रहा है ना कि द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द लाइंस दिस एंड दिस मीट एट अ पॉइंट। अब यहां पे कॉन्करेंट टर्म यूज नहीं किया, बोल क्या रहा है कि तीनों एक पॉइंट पे मीट करेंगी। अब जब तीनों एक पॉइंट पे मीट करेंगे मतलब कॉन्करेंट हो गई। तो अब क्या करेंगे आप, इनको करने के लिए 2 मेथड जो मैंने बताया उन दोनों मेथड्स को आप अप्लाई करेंगे और वहां से निकालेंगे। मैं सबसे पहला मेथड यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि 11th में जो बच्चे हैं वो भी आप कर पाए क्वेश्चंस को। तो मैंने क्या बोला था, कोई 2 लाइंस पकड़िए, उनसे जो है सॉल्व करके P का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो पहली मेरी लाइन देखिए क्या है, 3x + 4y दिस इज इक्वल टू 5, और ये क्या है 5x + 4y दिस इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करना है। तो मैं अब ये सी बात है एलिमिनेट करूंगा, तो देख रहा हूं कि 4y सेम है। इस लाइन को मैं फर्स्ट लाइन लिखता हूं, इसको सेकेंड लाइन, और इसको मैं थर्ड लाइन लिखता हूं। इन दोनों से सॉल्व करूंगा तो सीधी सी बात है 1 - 2 करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैं कर देता हूं एक बार कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉपर तरीके से। दिस इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे 5x + 4y दिस इज इक्वल टू 4। मैंने सब्ट्रैक्ट किया है 1 में से 2 को, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि 4y तो कैंसिल हो गए, लेकिन यहां से मेरा क्या आ रहा है -2x, प्लीज चेक करिएगा ये आ रहा है। और यहां से जब करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1। तो यहां से मैं देख रहा हूं x की वैल्यू -½ आ गई। x की वैल्यू -½ आई, उठा के चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, मैं 1 में रख देता हूं x की वैल्यू -½ तो जैसे ही रखेंगे -½ तो ये आ जाएगा -3/2 ना, x की वैल्यू -½ रखा, प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या आ गया 4y दिस इज इक्वल टू 5, ये -3/2 इधर जाके प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 5 × 2 = 10 + 3 13/2, प्लीज चेक करिएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है 13/4 से डिवाइड करेंगे 8। तो अल्टीमेट जो मेरा कोऑर्डिनेट आ रहा है पॉइंट P का, जो मैं बताया था -½ 13/8, प्लीज चेक करिएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये लाइन कॉन्करेंट है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये सी बात है अगर कॉन्करेंट है तो ये पॉइंट इस पॉइंट से तीसरी लाइन भी पास करेगी, मतलब इसको सेटिस्फाई करवाएगा। तो x और y की वैल्यूज की जगह ये कोऑर्डिनेट्स P का रख दीजिए। तो लेमडा x की जगह क्या है -½ प्लस 4, y के प्लेस पे 13/8 एंड दिस इज इक्वल टू 6, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा -λ/2 प्लस यहां से 13/2, 4 से 8 को डिवाइड किया एंड दिस इज इक्वल टू 6। अब जैसे आप चाहे आप कर लीजिए, -λ/2 दिस इज इक्वल टू 6 - 13/2। एलसीएम लेंगे 12 होगा, 12 और इधर -13 है मतलब -½ प्लीज चेक करिएगा। तो -λ/2 इक्वल टू -½ 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो लेमडा की वैल्यू मेरी 1 आएगी, और यहां से आप देखें तो ऑप्शन बी सही है। आंसर की चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ है बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? मैंने जो फर्स्ट मेथड था इससे बताया कि कोई 2 लाइंस आप लेते, उनको सॉल्व करके वो जो पॉइंट P है ना इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। क्योंकि लाइंस कॉन्करेंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से पास करेगी मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करवाया, लेमडा की वैल्यू आंसर आ गई। अब मैं आता हूं मेथड 2 पे, जो मेरा फेवरेट मेथड है, मैं आपको जो बोलता हूं, लेकिन इसमें थोड़ी सा बस ध्यान दीजिएगा। थ्योरी में जो हमने लिखा है ना, ये जो डिटर्मिनेंट बनाया है, इसमें लाइंस का इक्वेशन इस फॉर्म में, राइट हैंड साइड में 0 है, मतलब कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है। और इस क्वेश्चन में यहां पे इक्वल लिखा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां माइनस लगा लीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे माइनस मतलब 4 को इधर लाए, दिस इज इक्वल टू 0, यहां माइनस कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। प्रॉपर उस फॉर्म में लिख लिया, ax + by + c इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट बनाऊंगा। मैंने बोला था कैसे, x का कोफिशिएंट
y का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे लैम्डा 4 माइनस 6 एंड चूंकि दिया है ना कि ये लाइंस कॉन्करेंट है तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। जो डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे बच्चे वो समझ पा रहे होंगे। अब मैं देख रहा हूं कि ठीक है आप चाहें तो एक्सपेंड कर लीजिए किसी के अबाउट, बट हम कोशिश ये करते हैं ना कि 0 आ जाए। तो 0 लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, यहां पे R2 में से R1 को सबट्रैक्ट किया, ठीक है, और उसी तरीके से R3 में से R3 में से R1 को सबट्रैक्ट किया ताकि एक कम से कम कॉलम में कुछ 0 आ जाए। तो यहां से मैं जब जैसे ही करूंगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दिस विल इंप्लाई 3 4 माइनस 5, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब R2 में से R1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, 4 माइनस 4 करेंगे 0, और -4 है इसमें से -5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब अल्टीमेट 1 आ गया। प्लीज चेक करिएगा। सेम लैम्डा में से 3 को सबट्रैक्ट किया, यहाँ पे 4 में से 4 को सबट्रैक्ट किया, और -6 से -5 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये +5 हो जाएगा, और -6 से मतलब -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा अबाउट C2 ना, C2 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन पैटर्न क्या होता था, प्लस माइनस प्लस पहले रो के लिए, फिर उस तरह से सेकेंड रो थर्ड रो आप निकाल जानते हैं ये अगर डिटर्मिनेंट पढ़े हैं। तो इसके अबाउट में कर रहा हूं, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम के अबाउट, तो ये -4 होगा ब्रैकेट में, इसको ब्लॉक करेंगे सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे। इधर देखिए -2 और फिर माइनस, ये देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा -3। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, ऐसे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, दिस इज इक्वल टू 0। चलिए मैं एक स्टेप और कर देता हूं, -4 अंदर रखा, -2 यहां से, और ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा +3, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, इस चाहिए तो माइनस से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, इधर 0 है कोई टेंशन नहीं, इधर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, माइनस लैम्डा और 3 में से -2 सबट्रैक्ट करेंगे +1, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक चीज तो यहां से देखिए, पहले से ही कैलकुलेशन आसान कर सकते थे, ये 0 है ना, -4 से डिवाइड कर देते ना तो ये 4 यहीं पे गायब हो जाता, वो सबसे आसान है। -4 से मैं दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो 4 अपने आप गायब हो गया। तो यहां से क्या आ गया ध्यान दीजिएगा, माइनस लैम्डा इक्वल टू -1, तो यहां से आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 1। तो देखिए यहां से भी, इस मेथड से भी आपने किया, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, तो भी आपका क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू 1, मतलब ऑप्शन बी सही है, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट मेथड से कर चुके हैं। अब दोनों मेथड में जो आपको इफेक्टिव लगे, मैं जो अपना तरीका बोल रहा हूं कि आप डिटर्मिनेंट अगर कर सकते, ये मेथड थोड़ा सा आसान होता है। रीजन क्या है ना, देखिए इसमें कैलकुलेशन के मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रीजन ये है कि इन दोनों लाइंस को, कोई भी दो लाइंस को पहले सॉल्व करेंगे, फिर वो जो कोऑर्डिनेट आया उसको उठा के तीसरे लाइन पे पुट करेंगे, तो इससे क्या होता है ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आपने एक बार लिख दिया, ये सही कोफिशिएंट इस फॉर्म में लाइन को लिख के ax + by + c = 0 फॉर्म में लिखने के बाद तो फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते जाते हैं, बस लास्ट में जब मैक्सिमम 0 कर लीजिए फिर एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन के चांस, मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। एनीवेज, तो ऑप्शन बी सही था। मेथड हमने समझा, डिफिनीशन से स्टार्ट किया, कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं, दो तरीका मैंने बताया जो कि जनरली हम यूज करते हैं, दोनों से मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक और एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप बड़े इजिली कर ले जाएंगे। तो ये मैं होमवर्क छोड़ूंगा क्योंकि कुछ तो आपको मैं छोड़ूं पार्ट। क्या बोला, इफ लाइन दिस, यहां पे उसी फॉर्म में लिख दिया ax + by + c = 0। अब यहां पे भी इस लाइन में लैम्डा इन्वॉल्व किया, बोला कि कॉन्करेंट है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सेम उसी तरीके से करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेथड फर्स्ट लगाएंगे, दो लाइंस को सॉल्व करना है तो आप लाइन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसको ले लेंगे किसी के साथ तो लैम्डा में आएगा, जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंदी भी होगा और एरर की चांस है। तो जिन लाइंस में अननोन नहीं है ना, उन दोनों को सॉल्व करके पी निकाल लीजिएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स इस पे रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो होमवर्क मैं छोड़ता हूं। हाँ, आंसर की जरूर मैंने लिखा था, आप मैच करिएगा, इसका भी आंसर बी सही है, मतलब 8 आना चाहिए लैम्डा की वैल्यू आप जब करेंगे। ठीक, तो कॉन्करेंट लाइंस का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 2 PYQs किए हमने इंजीनियरिंग एंट्रेंस के,
और साथ साथ कॉन्सेप्ट सीखा कैसे प्रूव करते हैं कॉन्करेंट लाइंस का। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, मेरे जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, जो कि मैं करते आ रहा हूं पिछले 4 ईयर से। हालांकि ये चैनल थोड़ा नया है, बट रिव्या क्लासेस हायर मैथ्स पुराना मेरा चैनल है, जिससे पे मैं हायर मैथ्स पढ़ाता हूं। तो 2 चैनल्स के थ्रू यही मोटिव है कि क्वालिटी कंटेंट आपके पास पहुंचाना, मास में लोगों के पास मैं पहुंच पाऊं। इसमें पार्टिसिपेंट बने। सिंपली वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझसे कम्युनिकेट करना न भूलें। अच्छी लगे वीडियो जरूर आप कम्युनिकेट करें, और अगर कहीं से कोई डाउट है, वीडियो पसंद नहीं आती, तब भी मैं सुनना चाहूंगा कि क्यों, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको पसंद नहीं आया, तो जरूर कमेंट करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे जेईई मेन में कई बार क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना। अभी रिसेंटली 20 या 21 में एक क्वेश्चन बना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों पॉइंट्स लाइन के एक ही साइड में, या तो दोनों लेफ्ट में हो या तो राइट में एक ही साथ, और या तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड में, मतलब एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होगा। तो ये कंडीशन, ये कॉन्सेप्ट, उस पर भी बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।